अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ये वीडियो सभी के लिए है जो अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं और जिनको अंग्रेज़ी बहुत ही कठिन लगती है उनके लिए भी। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसका नेगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं आता है। मसलन मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ, यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये नेगेटिव भी है क्योंकि इसमें नहीं आता है। ठीक है ना। आज हम सीखेंगे इसको ट्रांसलेट कैसे किया जाता है और इस वीडियो के एंड तक देखिए। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक शीट को भी शेयर करूंगा, एक स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। बहरहाल, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का जो हमारा रूल है, स्ट्रक्चर है, वही है। देखिए, किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक में सबसे पहली चीज़ है उसका स्ट्रक्चर, कि किस चीज़ को कहाँ पे प्लेस किया जाता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तीनों चारों चीज़ें, इनको कहाँ कहाँ प्लेस किया जाता है जब हम उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये हमारा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखना है। जब आप हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेट कर रहे हों, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को रखना है, फिर हम डू नॉट और डज नॉट लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हम अपना डालते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। ये सेंटेंस है, इसको अंग्रेज़ी में कैसे ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, इस हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों मैं हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जिसके द्वारा क्रिया का होना पाया जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? मैं के द्वारा। या नहीं हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? मैं हमारा सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा हमारा दोस्तों, इसमें जो हमारा वर्ब है हमारी सीखता, यानी कि ये हमारी वर्ब है। सीखना को अंग्रेजी में कहते हैं लर्न। और तीसरी चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसमें मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, मैं हमारा ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी ऑब्जेक्ट। ठीक है। चूँकि हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है, हमारी वर्ब मिल चुकी है और हमारी ऑब्जेक्ट मिल चुकी है और इसमें नहीं भी आता है, यानी कि डू नॉट डज नॉट भी लगेगा। ठीक है ना। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके हिसाब से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सबसे पहले आएगा हमारा वर्ब। तो हमारा पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? सब्जेक्ट मैं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन क्या डू नॉट डज नॉट इन दोनों में से किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि किन सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और किन सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको नोटिस भी कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने और लिखने में आसानी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आई के हिसाब से जो नियम मैंने आपको नीचे बताए हैं, यहाँ स्क्रीन के नीचे आई के साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आई डू नॉट, आई डू नॉट। फिर आती है हमारी सब्जेक्ट डू नॉट, फिर आती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारी वर्ब है सीखना, यानी कि लर्न। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लर्न। आई डू नॉट लर्न। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। तो देखा, इसको ट्रांसलेट करना कितना आसान है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, मैं यानी कि आई, फिर हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया, डू नॉट, फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, सीखना यानी कि लर्न, फिर हमने ऑब्जेक्ट यानी कि अंग्रेजी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश। ठीक है। तो दोस्तों, ट्रांसलेट करना इसी को कहते हैं कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और आपको एक हिंदी के सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता हो, तो आप इस स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको इंग्लिश में सही जगह पर रख सकते हैं और यही हमारी अंग्रेज़ी हो जाती है। तो अगर आप इस हिसाब से या इस तरीके से अंग्रेज़ी सीखते हैं तो आप
एनी टाइम एनीवेयर किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो दोस्तों, आपको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है वह खाना नहीं खाती है। वह खाना नहीं खाती है। इस वाले सेंटेंस में सबसे पहला काम हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें दोस्तों शी यानी कि वह, हमारा वर्ब इसमें दोस्तों खाती, और हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों इसमें खाना है और साथ में नहीं, ठीक है ना। अब वह खाना नहीं खाती है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस वाले सेंटेंस में क्या है दोस्तों, वह, शी, वह यानी कि शी यानी कि लड़की है, शी के साथ। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पर जो रूल्स हैं उसके मुताबिक शी के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है। शी डज नॉट, शी डज नॉट, माफ कीजिएगा, शी डज नॉट, सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है दोस्तों, खाती यानी कि खाना को कहते हैं ईट। शी डज नॉट ईट, और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट है हमारा खाना। शी डज नॉट ईट फूड, शी डज नॉट ईट फूड, ये रहेगा हमारा सेंटेंस। मैं अंग्रेज़ी नहीं सीखता हूँ, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश, वह खाना नहीं खाती है, शी डज नॉट ईट फूड। तो दोस्तों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपने इससे प्रैक्टिस भी की होगी। इसी तरह के और वीडियोस हम लाते रहेंगे ताकि आपके इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग के सफ़र में और इजाफा होता रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।